साजिशों पर साजिशें रचा रहे हो सुर्ख बालों वाले, लेकिन उस्मान एक बहुत बड़ी साजिश के साथ यहाँ आएगा। वो दोबारा यहाँ घुसने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। बाला को उससे कहीं दूर ले जाऊंगी। उस्मान को उस जगह का इल्म तक नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम्हारे पास एक गलती की भी गुंजाइश नहीं रही सुर्ख बालों वाली। उस्मान ने बहुत सांसें ले ली। उस्मान और बाला तड़प तड़प कर मरेंगे, ये याद रखना ओलगान। और ये मेरे जरिए होगा, और ये जहन नशीन कर लो। सिपाही तैयार करो, खामोशी से ले जाएंगे। हुजूर को बताना होगा। उस्मान के जासूस आसपास हो सकते हैं, सब अपनी आंखें खुली रखना। मंजिल तक पहुंचने तक कोई नहीं रुकेगा। सोफिया के ठिकाने लेकर जाएंगे। काफिर कहीं के। हुजूर को फौरन बताना होगा। शाबाश। बाला बाला, उस्मान के बारे में सोच रही हो ना? हटो! नहीं, इन जंजीरों से छुटकारा पाकर तुम्हें मारने का सोच रही हूँ, शैतान। इन जंजीरों से छुटकारा पाकर उस्मान के साथ ही मरोगी। जानता हूं तुम्हें, तुम छोटे से खेमों में रहने की आदी हो ना। यहां की आबो हवा तुम्हें रास नहीं आई, जब ही तुम्हारा दिमाग बंद हो गया है। सिपाहियों, बाला को तैयार करो, इसे थोड़ी सैर कराते हैं। कहां कहां ले जाओगे तुम मुझे? जहां तुम अपने ख्वाबों से निकलकर हकीकत का सामना करोगी बाला। सोफिया के खुफिया ठिकाने पर जाएंगे। हमने सोफिया का ठिकाना तबाह कर दिया था। सोफिया को कम मत समझो बाला, खुफिया ठिकाने पर जा रहे हैं और वो जगह किसी को नहीं मालूम। ठीक है, उस जगह को भी तबाह कर देंगे। माफ कर दीजिए सरदार, मुझे मेरी वजह से आप जख्मी हो गए। जख्म की क्या अहमियत है? अहम यह है कि तुम ठीक हो। मुझ पर एहसान है आपका। ओह, तुमने मेरे जख्म को बांधा है और ये काफी है। अच्छा तो मरियम, मुझे ये बताओ कि तुमने हमारा पीछा क्यों किया? खुद को तो तुमने खतरे में डाला ही, लेकिन हमें भी साथ साथ खतरे में डाल दिया। मैं हाँ तुम जरकुताए, मैं खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। बाला खातून को इसलिए अगवा किया गया क्योंकि मैं जड़ी बूटियां जमा करने गई थी। मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं आपके पीछे इसलिए आई क्योंकि मदद कर सकूं आपकी। खून जोश मारता है, जज्बाती है,
और इसलिए हमारे साथ भी है। शायद यही वजह हो के इससे एक अपनायत लगती है। तो हम बाला खातून को उस कलह से कैसे बचाएंगे सरदार? सरदार, मौलाना साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। बाला को कहाँ रखा हुआ है? कोई खबर है तुम्हारे पास? बाला खातून किले में नहीं है, सूफिया के ठिकाने पर ले गए हैं उनको। मैं ताक़ुब करने का सोच रहा था, लेकिन वो मेरे निकलने से पहले ही निकल चुके थे वहां से। लगता है हमारा खौफ उन्हें कले से बाहर ले गया है। इसके अलावा कुछ और? जनाब, आज की जो रात है वो बाला खातून सूफिया के ठिकाने पर गुजारेंगे, फिर उस मुकाम पर जाएंगे जहां आपको ओलोगान ने मदू किया था। सूफिया नागन ने हिफाजत के सख्त इंतजामात कर रखे हैं हुजूर। सूफिया का ठिकाना आम जगहों से अलग थलग है। यूसुफ, सरदार। और और अलाउद्दीन के पास जाओ। वो कबीले के कैदियों को अब तक वहां से बचाकर निकाल चुके होंगे। चूंकि हम जंग में दाखिल हो रहे हैं, उसके लिए हमें और सिपाही चाहिए। जो हुक्म आपका। खबरदार, हरगिज शहजादों को बाला खातून के बारे में कुछ न बताना। इस खबर से मैं उन्हें खुद आगाह करूंगा। ठीक है सरदार। ऐ मेरे रब, मेरी वालिदा की मग़फ़िरत फरमा दे या रब्बी। उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। इलाही आमीन। अलाउद्दीन, अल्लाह कबूल करे। शुक्रिया गोंजा, शुक्रिया। अलाउद्दीन, आपके जख्मी दिल को देखते हुए भी मैं उन जख्मों के लिए मरहम नहीं बन पा रही। वालिदा का जाना मेरी सबसे बड़ी आजमाइश है। हलीमा के जाने के बाद वालिदा के जाने का डर रहा। हर रात इस डर के साथ सोता था कि अगली सुबह शायद वालिदा को ना देख सकूं। इम्तिहान है। इंसान इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज से आजमाया जाता है वो है अपने प्यारों से गुर्बत और फिर उनसे जुदाई। ऐसा ही है। हम इस दर्द का सामना मिलकर जरूर करेंगे मेरी गोंजा। वक्त आने पर अपनी वालिदा से, अपनी बहन से और अपनी बेटी से जरूर मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। इधर आओ। ये क्या है गोंजा? मरियम का है। फातिमा को देने जा रही थी लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। मैं यहीं रख देती हूँ इसे, नजर आएगी तो दे दूंगी। मरियम अभी तक लौटकर नहीं आई। मैंने सिपाहियों से कहा था कि उसे ढूंढे मगर नहीं मिली वो किसी को। इसे यहीं रख देती हूँ मैं।
हुजूर, आपने पहले ही शहजादों को बाला खातून की हयात से आखिर आगाह क्यों नहीं किया है? मैं खुद भी पूरी यकीन नहीं था पहले। सोचा पहले अपनी आंखों से देख लूं। नहीं चाहता था कि फिर सब उस दुख से गुजरे। बाला खातून जाती मसला है मेरे लिए, लेकिन रियासत को इससे सरोकार नहीं होता। रियासत की बुनियाद इस्तेहकाम पर होती है। अब मैंने औरहान और अलाउद्दीन को तुर्कमान कबाइल में भेजा है। मैं चाहता हूं कि हर कोई देखे कि हमारी बका की जदोजहद जारी है। बिल्कुल जनाब, आप हमेशा ही दुरुस्त कदम ही उठाते हैं। शुक्रिया। मत जाए बाबा, बाबा, बाबा। इसको तो तेज बुखार है, मैं पट्टी कर देता हूँ हुजूर। रुक जाओ, अभी नहीं। कम से कम ख्वाब में अपने बाबा को देखने दो उसे। तकदीर ने इसे इजाजत ही नहीं दी वालिदैन से मिलने की। रहने दो। लेकिन इसका दिल बहुत कवी है जनाब। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस उम्र के ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास लाई हूं बाला। हलीमा, बेटी। देखो, गौर से देखो इस जगह को। कैसी है? कुछ महसूस कर रही हो? माए महसूस करती है। तुम्हारी बेटी यहीं पली पड़ी है, 5 साल तक यहीं सोती रही। मेरे साथ तमाम अच्छे बुरे हालात देखे। वो तुमसे और उस्मान से बहुत मुख्तलिफ है। वो मुझ जैसी है बाला, मेरी तरह ईसाई। तुम्हारी तरह नहीं हो सकती वो सोफिया। देखो, वो गोशा वहां बैठकर अपने वालिदैन के इंतजार में रोती रही और उनको पुकारती रही, लेकिन तुम नहीं आई बाला। मेरे बाबा कहाँ हैं? हलीमा। उसके बाद जब तुम नहीं आई तो मुझसे लगा हो गया। मुझसे कहानियां सुनाने को कहती थी। वो क्या था? छोटा सा हिरन जंगल में
ये लो। सूंघो इसे। मुझे कहानियां नहीं आती सुनानी। मैं हकीकत में रहने वाली औरत हूं। देखो उसकी गुड़िया। खुद से कभी जुदा नहीं करती थी। मेरी बेटी। ये नेकिया मेरी मत भूलना तुम बाला। मरने से पहले हसरत पूरी कर लो।